हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब अभी आपको शायद समझना अभी ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, कि आपको और अपनी इस जर्नी में हेल्प मिल सके और आप बहुत बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट कर पाओ और आगे की तरफ यहाँ पर चल पाओ। ओके, तो मेरी रीडिंग का थीम यही है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अब आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। ओके, तो इसमें से करना क्या है, आपको हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी हैं, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पीस से, शांति से। सॉरी, कैमरा हिल गया था। और कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से अपने आप को रखोगे चीज़ों को, पाइल को सिलेक्ट करने में, उतनी आपको कंफर्टेबल उसमें रहोगे। ओके, तो इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। ये है पाइल नंबर 1, काली माँ फेसिंग फियर। पाइल नंबर 1, फेसिंग फियर। एंड पाइल नंबर 2, लॉर्ड गणेश, इन्फिनिटी अबंडेंस। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस, पाइल नंबर 2। तो इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेंगे। जो आपकी मैसेज मैच होते हैं, आपकी लाइफ पे जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पर मैच होते हैं तो आपके लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और प्लीज़ किसी कमेंट्स में लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर व्यू रिप्लाई करके कमेंट्स में कि यहाँ से आप रीडिंग लीजिए, तो उन पर बिल्कुल वो चीटिंग है, फ्रॉड है और सिर्फ आपके साथ धोखा ही हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1, फेसिंग फियर से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये फेसिंग फियर का कार्ड चूज़ किया है, काली माँ का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होने वाला है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। व्यू कमेंट्स में काफ़ी व्यू रिप्लाई करके आते हैं, यहाँ से रीडिंग ले लीजिए, ये मेरा नंबर है। सिंबल सेम, कुछ सान जो चैनल का नाम वगैरह होता है सब कुछ सेम डाल रखा है उन लोगों ने, तो प्लीज़ वहाँ पर नहीं जाना है आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ अब आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य जुड़ी हुई है जो आपको इस जर्नी में, आपको आगे की तरफ लेके जाने में काफ़ी हेल्प कर रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी भी आपसे हिडन है यहाँ पर। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जो अभी तक शायद आपको पता नहीं है, या चीज़ें अभी ओपन नहीं की गई हैं आपकी। ठीक है, और आपके अंदर कुछ चेंजेस भी हो रहे होंगे अभी इस वक्त। तो आपके लिए मैसेज यही है कि जो चेंजेस हो रहे हैं आपको, उनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उससे बहुत स्ट्रॉन्गली अपने अंदर आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको काली माँ, स्पेशली यहाँ पर माता रानी, काली माँ आपको बहुत ज़्यादा, या तो ड्रीम्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू, आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हैं। देखो, हमारी जो स्पिरिचुअल टीम होती है हमारी, वो हमें बहुत, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं ना, तो सबकी हर सोल की एक स्पिरिचुअल टीम होती है। ठीक है, तो वो हमें, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइड कर रही है। ठीक है, जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं अभी इस वक्त, शायद उन सब चीज़ों से आप बहुत घबरा रहे हो,
डर रहे हो, शायद आगे ना बढ़ने का स्टेप शायद आप ले रहे हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी डर है, जो भी चीज़ें हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये समय ही आपका है कि आपको और चीज़ों को बेहतर तरीके से अपनी जर्नी में और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, और कभी कभी शायद आप बहुत कठोर हो जाते हो, कभी कभी आप शायद बहुत मुलायम हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी न किसी देवी शक्ति का हाथ ज़रूर है कि जब शायद उसके इफ़ेक्ट में आते हो, उसके उसमें आते हो, तो आपकी एनर्जी है ना, जैसे वो कहते हैं ना, देवी शक्ति का रूप तो कभी भी देखो उनका स्पर्श करना या उनका टच करना भी मतलब हमारा पूरा व्यवहार ही चेंज हो जाता है, हमारी भाषा चेंज हो जाती है, हमारा देखने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे बॉडी के जो मतलब एक एक्सपीरियंस होते हैं, हाव-भाव होते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते होंगे। तो शायद आपको उस चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है ना, वो देवी शक्ति का यहाँ पर बहुत आप सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज़ के लिए आपको काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी गए हो। यहाँ पर आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है आपका। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें अभी भी आपसे हिडन है, शायद अभी भी आपको पता नहीं है कि कुछ चीज़ों के बारे में अपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ। सो मच यहाँ पर मुझे पूरी एक माँ की एनर्जी नज़र आ रही है। ये भी माँ थी, ये भी माँ थी। ठीक है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप पता है आप बहुत ऐसा आपके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते होंगे या ऐसे विचार आते होंगे कि आपको शायद दुनिया से या भीड़ से या बहुत से लोगों को शायद अलग करते होंगे आपको। ठीक है, आप शायद कभी-कभी अपनी सुध-बुध ही भूल जाते होंगे, आप अपने आप को ही भूल जाते होंगे और बहुत गहराई से किसी चीज़ को समझने में लगे रहते हो, या कहते हैं ना कि जब हम अपनी अपनी दुनिया एक सबसे अलग बना लेते हैं, हट के अपनी एक दुनिया बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपका बाहरी दुनिया मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें या भौतिक सुख सुविधाएँ, इन सब चीज़ों के ऊपर एक टाइम में मोह था आपका शायद। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा लुभाती थी। जैसे नॉर्मली सब पर्सन को चाहिए होता है कि हाँ, मुझे भी ये सब चीज़ें चाहिए, मैं भी इन सब चीज़ों के साथ एन्जॉय करना चाहता हूँ। लेकिन धीरे-धीरे कहते हैं ना कि जैसे-जैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है, तब हम धीरे-धीरे इन चीज़ों से कट भी होने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो आपकी लाइफ में आगे यही होने वाला है कि आप अपने आप को शायद है ना बहुत हद तक समझ गए हो कि एक्चुअल में आपकी दुविधा का कारण क्या है। आप इतना जो अपने आप को समझने में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वक़्त लगा दिया है शायद। बहुत चीज़ों को गहराई से जानना, एक वक़्त लगाना, उन सब चीज़ों को देखना, समझना, और कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को गहराई से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप कौन हो यहाँ पर, किसका रूप है आपके अंदर, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींचती हैं। तो वो चेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर यहाँ पर होने वाले हैं। आप है ना बहुत गहराई से, एक कहते हैं ना गहराई तक जाना, किसी की गहराई तक जाना यहाँ पर। एक चीज़ पर आप भीड़ से बिल्कुल अलग हटने वाले हो आने वाले टाइम में। बहुत अकेले में ज़्यादा टाइम आप निकालना पसंद करोगे
और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप दुखी रहोगे या परेशान रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ, मतलब कहते हैं ना, गिफ्ट्स मिल जाते हैं हमें, कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, या किसी को कुछ ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसी चीज़ों का पता चल जाता है अपने बारे में कि उसी के ऊपर टाइम लगाना, ओके, उसी के ऊपर चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ तो आगे ये चीज़ें होने वाली हैं कि बहुत अपना समय, अपनी एनर्जी आप अपने ऊपर ही लगा रहे हो यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आप आने वाले टाइम में आप है ना, अ, जैसे ये हमारी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक मीन्स हमारे पेड़ पौधे, नेचर और एनिमल्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, इनके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं ना, तो हमारा दिल दिमाग, इस दुनिया में तो हम रहते हैं, लेकिन सोचते कहाँ की हैं, हम सोचते दूसरी तरफ हैं। ठीक है, समाज है, रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन होते हुए भी हमारा दिल और दिमाग कहीं और ही रहता है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप है ना, किसी दूसरी दुनिया में आप विचरण करने वाले हो, दूसरे, आपके अंदर दूसरे ही विचार रहने वाले हैं। आप शायद अपने और चीज़ों को आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो आप। कुछ गिफ्ट आपको मिले हैं या मिलने वाले हैं, जिनको लेकर आप मतलब बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो, और उन सब चीज़ों को है ना, एक शायद आपके अंदर एक डर भी है, एक भय भी है किसी चीज़ का, कि जब जिन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चला है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो शायद कहीं ये कुछ टाइम के लिए तो नहीं है, या वापस ये मेरे से दूर तो नहीं हो जाएंगी क्या, तो आप उनको ना बड़े संजोग के साथ रख रहे हो, बड़े संभाल कर रख रहे हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी से उस चीज़ों के बारे में शेयर कर रहे हो। आ, कर भी रहे हो तो खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हो उन सब चीज़ों के लिए। अर्थ से मतलब आप बहुत ज़्यादा अर्थ की एनर्जी को रिसीव करने वाले हो, ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा आप रहने वाले हो। ग्राउंडेड रहते हुए, कहते हैं ना, जमीन पर रहते हुए ऊपर की सोचना, ओके, आप है ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो और रहोगे। आपके अंदर है ना एक, कहते हैं ना, हीलिंग एनर्जी भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बहुत ममता है आपके अंदर, बहुत करुणा भरी हुई है आपके अंदर, किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी कर देना। और जो ऐसी सोल होती है तो ऑब्वियसली वो बहुत प्योर होता है, बहुत सच्चा होता है, और वही सोल आगे जाकर मतलब एक कुछ अपने अपनी तरफ से नया कुछ कर पाती है यहाँ पर। एक आगे बढ़ने का द्वंद चल रहा है आपके अंदर, आगे बढ़ने की आप प्लानिंग कर रहे हो, बहुत दूर की आप प्लानिंग करने वाले हो आप शायद। ओके, सॉरी, डॉग की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर कर देना उसको। किस पर चल जाने में आगे क्या होने वाला है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस पर चलने में आगे क्या होने वाला है, जस्ट प्लीज गाइड, किस पर चल जाने में आगे क्या होने वाला है। नाइट ऑफ वेंट्स, यस, यहाँ पर है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी का यहाँ पर वेट करने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, पास्ट में शायद आप बहुत चीज़ों को समझने में, कहते हैं ना कि पहले चीज़ों को समझा जाता है, लर्न किया जाता है कि हाँ, मुझे इस रास्ते पर कैसे चलने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर आपके रास्ते हैं ना, मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बहुत आपको आसान यहाँ पर लगने वाली है। एक रास्ते पर आप जा रहे हो, एक जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना आपकी आध्यात्मिक यात्रा, उसमें आपको है ना, आपकी स्पीड है,
बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, और एक कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर से किसी बात का कोई डर नहीं होता, किसी बात का कोई भय नहीं होता है। बहुत हम कहते हैं ना कि जब हम एक दृढ़ निश्चय कर लेते कि हाँ, मुझे इस टाइम पर ये काम करने की ज़रूरत है, इस टाइम पर मुझे ये करना है, और जब हम एक अपने आप में स्ट्रेटजी बना लेते हैं और एक दृढ़ संकल्प हम खुद ही ले लेते हैं कि हाँ, मुझे अब कहीं नहीं रुकना, मुझे इसी रास्ते पर बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस, आपके चक्रास भी काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो ऊर्जा है ना सोलर प्लेक्सस की, वो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्लो हो रही है। बहुत ज़्यादा आप इस रास्ते पर आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा, जो काम भी आप लर्न कर रहे हो अभी इस बात पर, इस रास्ते पर, वो बहुत बहुत खूबसूरती से आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि आप है ना बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर। एक सक्सेस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको सक्सेस होते हुए मैं देख रही हूँ। कहते हैं ना कि लगाम जब अपने हाथ में होती है, चीज़ें जब हमारे हाथ में होती हैं, तो हम अपनी ही लाइफ के जैसे कहते हैं ना रिमोट हमारे हाथ में होता है, जब जो करना चाहा हमने कर दिया। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपकी, कि अगर आपको रुकने का मन है, ठहरने का मन है, ठीक है, तो वहाँ पर आप रुक भी रहे हो, ठहर भी रहे हो। अगर आपका मन है कि आज मुझे इन सब चीज़ों के बारे में और कुछ देखना है, समझना है, और चीज़ों को और आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाना है, तो आप उस एनर्जी में यहाँ पर रहोगे। एक गति आपने पकड़ ली है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, एक गति है, एक फोर्स है, आपको फोर्स किया जा, फोर्स वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से आ रहा है एनर्जी, क्योंकि वो फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा से आपका अब एनर्जी ऊपर आपके हार्ट चक्रा पर जाएगी। एक ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। हर हर चीज़, हर मतलब कहते हैं ना कि रास्ता आपको क्लियर है, और आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस भी है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो और सही रास्ते पर हो आप, ठीक है। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल जो मैंने अभी इस कार्ड से बताया, पाइल नंबर 1 आपको, कि आप है ना किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ देना, एक ममता, एक करुणा, ठीक है। शायद आपका दिल दुखता होगा किन्हीं बातों को लेकर, या अपनी सच्चाई को जानकर। आपकी सच्चाई क्या है वो आप जानते हो, ईश्वर जानता है। ओके, तो यहाँ पर आप जब कब कहते हैं ना कि आपको पता था शायद कि आप कैसे इंसान हो, क्या कर सकते हो, क्या खूबियाँ हैं, और कितने आप होनहार हो, कितने आप बलवान हो। ओके, तो यहाँ पर जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक कुदरत खुद वो परमिशन नहीं दे देता है, जब तक खुद कुदरत हमारा हाथ नहीं पकड़ता है, हमारा हाथ नहीं थामेगा, तब तक इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये फैक्ट है। और अदर चीज़ों में आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपनी मेहनत से, दल खम से, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे वही बढ़ता है जिसका दिल सच्चा होता है, जिसके अंदर प्योरिटी होती है, जिसके अंदर दूसरों के लिए प्रेम होता है, दूसरों के लिए करुणा होती है। ओके, और जो ममता से भरा हुआ रहता है। ऐसे इंसान, ऐसे पर्सन ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। और वो चीज़ें आपके अंदर हैं। जब ईश्वर ने आपको देखा कि आप आपकी अंदर ये सब चीज़ें हैं, आप ये सब करना चाहते हो, बहुत एक माँ की तरह आप चीज़ों को हैंडल करते हो, या समझना चाहते हो, चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो आप यहाँ पर, तो वो जब कहते हैं ना कि सच्चाई तो किसी से भी छुपेगी, लेकिन ईश्वर से तो नहीं छुप सकती ना। तो आपकी सच्चाई आपका ईश्वर जानता है कि आप कैसे पर्सन हो, ठीक है। आपको पता है और ईश्वर को भी पता है, और जब आपकी सच्चाई ईश्वर तक पहुंची,
उन्होंने आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत भक्ति भावना प्रेम से आपने अपनी जर्नी को आगे भी बढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी टाइम लगाया है अपने ऊपर यहाँ पर आपने। और जब किसी काम को हम सही इंटेंशन से करते हैं, प्योरिटी के साथ करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो कबूल की जाती है यहाँ पर। और जो सच्चा दिल वाला होता है, जिसका हृदय में सच्चाई होती है, वही ईश्वर तक पहुंच पाता है। उसकी ही भक्ति में शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ईश्वर ने देखा कि आपके अंदर कैसी भक्ति है, ये अलग ही तरह की भक्ति है यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, जब कहते हैं ना भगवान ने, कुदरत ने शायद आपका हाथ पकड़ा है यहाँ पर, कुदरत ने आपको आशीर्वाद दिया है, ब्लेस्ड किया है यहाँ पर, कि आपका हक बनता है कि आप अपनी इस जर्नी को और आगे तक लेके जाओ। जो चीजें आपके दिल में है, मन में है, उनको दबाने की या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना है आपको। उसके ऊपर बैठ का सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है। आप एक हीलर हो, जो कि मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया, पाइल नंबर 1। आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास कुदरती हीलिंग एनर्जी है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे तो बढ़ोगे ही बढ़ोगे, आप अपना लाइफ पर्पस तो पूरा करोगे, प्लस आप दूसरों को भी हील करोगे। कुदरत ने गिफ्ट है ये आपके अंदर, स्पिरिचुअल गिफ्ट से है ये आपका, कि आपका हार्ट, जो कहते हैं ना कि दिल, जिसका दिल सच्चा होता है, परमात्मा वही वास करता है। तो ये सच्चाई है आपकी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या हो, 10 ऑफ वैंड्स, 10 मीन्स फिनिश, खत्म, एंडिंग। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने एंडिंग करी है अपने उन सोच विचारों की, उन ब्लॉकेज की, और ऐसी चीजों की जो आपको, कहते हैं ना कि हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आधे से ज्यादा समय हमारा शायद उन सब चीजों में निकल जाता है। ओके, तो ये एंडिंग हुई है। जो भी आपने है ना, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखो, स्पिरिचुअल जर्नी पर कौन होता है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में होता है, और दुख तकलीफ में रहते हुए भी ईश्वर को नहीं छोड़ता है, ईश्वर से वो हमेशा जुड़ा रहता है, उसे पूरा विश्वास होता है अपने ईश्वर पर, भगवान पर। ओके, और जब कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेता होता है, तब हम उस परीक्षा में पास होते हैं और उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, पेशेंस रखते हुए, तब हम अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ पाते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ये ऐसे ही शुरू नहीं हुई है। किसी पीड़ा से, किसी दुख से, किसी दर्द से अपने आप को निकालने में आपने बहुत समय, बहुत टाइम ईश्वर की शरण में आपने निकाला है। और फिर जब कहते हैं ना कि हमारा मन, हमारा चित्त, जब उसे हम अर्पण कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं हर चीज को, पेशेंस रखते हुए, ध्यान से करते हुए, तब ईश्वर क्या करता है, वो हमारा हाथ थामता है यहाँ पर, और वहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वहीं से आप और आगे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगते हो। बहुत पेनफुल साइकिल से बाहर निकले हो, और आप वो साइकिल की कंप्लीट हुई है, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे निकले हो।
कितनी अजीब बात है ना, भगवान भी हमें कब मिलता है? वो भगवान भी हमें जब मिलता है कि जब हमें मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ, वाकई में हमें कोई चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द रहती हैं, जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। उनके बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन सोल तो सब जानती है ना, उसको तो सब पता होता है ना। तो वो जाओगे कैसे आप? वो जाओगे तभी जब कुछ चीज़ों के लिए आपको खेल खिलाया जाएगा। बहुत खेल खेले हैं आपने। वो खेल 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 में ही आप इतने आगे निकल जाओगे, शायद आपको भी नहीं पता चलेगा। ये खेल आपकी लाइफ के हैं। काम तो बहुत इजी, आसानी से नहीं हुए हैं आपके, बहुत कठिनाइयों से गुजरे हो आप, लेकिन हासिल भी आपने बहुत कुछ कर लिया है। सम टाइम आपको बहुत पेन होता होगा, सम टाइम आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होगे, सम टाइम आप पेशेंस रखते होगे, सम टाइम आप बहुत स्पीड से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते होगे। तो यही सब चला है आपके बीच में, और उसी बीच में आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर आप कुछ करने वाले हो। बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है आपके अंदर यहाँ पर। ठीक है, मैं कार्ड से लेती हूँ यहाँ पर। प्लीज ओपन कम्युनिकेशन। यस, यहाँ पर देखो, एक कहते हैं ना कि जब तक हार्ट चक्रा, यस, शायद है ना, आप है ना अपनी दिल की बातें वो शायद आप नहीं बता पाते थे, या कहते हैं ना कभी कभी समय भी होता है, टाइम होता है कि एक्चुअल में हमारी जो अंदर कुदरती जो खूबसूरती होती है ना, एक दिल जो सच्चा होता है, हमारा दिल और मन, उसकी प्योरिटी कब सामने आएगी सामने। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप है ना एक हीलर हो। एक हीलर भी अपनी हीलिंग कब दे पाता है? जब तक ऊपर से उसको संदेश नहीं दिया जाता है कि हाँ, आपका टाइम शुरू होता है, अब आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से जो बैठे हुए थे ना, वेट कर रहे थे अपनी चीज़ों को लेने का, तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब बहुत अच्छे से आप अपनी कहते हैं ना कि जब हमारा दिल खुश होता है, मन खुश होता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आपके ऊपर बोझ था शायद, किसी चीज़ का आपके मन में, आपके दिल में किसी चीज़ को बोझ लेके घूम रहे थे। एक कहते हैं ना एक बर्डन, किसी चीज़ का एक बर्डन था, रहता है ना हमारे, जैसे कहते हैं ना कि हमारे छाती पे बहुत बड़ा बोझ है ये, तो वो उस बोझ से आपको निकाला जा रहा है, उस बर्डन से आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, और सच्चाई क्या है? आपकी जो सच्चाई, आपकी दिल की सच्चाई, आप कितने प्योर हो, आप कितने सच्चे हो, यहाँ पर वो आप सुनोगे और दूसरे भी उस चीज को समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर आपकी है ना एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। अब वो चाहे आपको फील होता हो या ना होता हो। बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और बहुतों की यहाँ पर होना बाकी है। अभी शायद अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ सोल्स यहाँ पर मेडिटेशन कर रही है, ध्यान कर रही है, योगा कर रही है, खुश रहने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश की जा रही है।
कुछ लोगों ने, कुछ सोल्स ने यहाँ पर सरेंडर कर रखा है, चीज़ों को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पेशेंस यहाँ पर रखा हुआ है। और कुछ के लिए यहाँ पर एक आपको एक मंजूरी दी जा रही है, एक आपके लिए कहते हैं ना कि हाँ मुझे जजमेंट का कार्ड, जजमेंट में यही होता है, जजमेंट का कार्ड मंजूरी देना, आपकी कबूल की जा रही है। आपका टाइम है कि जो जर्नी पर आप सीख रहे हो, कर चुके हो, लर्निंग स्टेज से निकलो और गिवर की नेचर, गिवर की उसमें आओ। आपको अपनी चीज़ों को यहाँ पर आगे बढ़ाना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको चीज़ों को अब जो आपके पास है उसे आपको देने के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, you are safe, angels stand close, surrounding you, can constantly allow the vehicle to occur। यहाँ पर पाइल नंबर 1, बिल्कुल डर हटा दो अपने दिलो दिमाग से किसी भी तरीके से। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, माता रानी सभी आपके साथ में हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आपके बिल्कुल पास में ही हैं। जब भी आप उनसे प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो हमेशा आपको फीलिंग दिलाएंगे कि वो आपके इर्द गिर्द ही खड़े हुए हैं। और जब आपको एक फेथ हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तब आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए भी देखोगे। यहाँ पर देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुदरती तरीके से की जाती है ना, वो सोल कभी भी अकेली नहीं होती है। उसके अराउंड पूरी स्पिरिचुअल टीम होती है, उसकी निगरानी में होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में नाना प्रकार की शक्तियां हैं, अच्छी शक्तियां भी हैं, बुरी शक्तियां भी हैं। क्योंकि आप ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करने वाले हो वहां पर, ठीक है। तो वो हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाल कर रखती हैं। तो इस चीज का डर भय बिल्कुल निकाल दो। ओके, संत कुमार, लाइट स्टेशन, शाइन योर लाइट, इंटरनल गाइडेंस कमिंग थ्रू क्लियरिंग। बिल्कुल यहाँ पर बोला जा रहा है आप एक लाइट वर्कर हो, जो मैं आपको इतने टाइम से बोल रही हूँ, आप एक हीलर हो, ठीक है। आप एक मतलब एक कहते हैं ना कि जब हम अपने किसी चीज को शेयर करते हैं, मानो आपका कोई कुछ, आप एक हीलर हो, या यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो अपनी लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, उनके लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना चाहती हैं। तो यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो। आपके पास एक, वो कहते हैं ना, हाँ, कि आपको मंजूरी है, इस चीज की मंजूरी है कि आपको आगे की तरफ यहां पर बढ़ना है। आप अगर जरा सा भी कंफ्यूज होते हो किसी भी चीज में, तो सिर्फ आपको अपने दिल की सुनने की जरूरत है, ठीक है, प्रकाश को सुनने की जरूरत है। आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। जिस पॉजिटिविटी को मतलब जितना दूर तक आप ले जा सकते हो, आप ले जाइए वहां पर। आपको करना क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्लियर रखना है अपनी चीजों में, और सच्चाई बरकरार आपको रखने की जरूरत है। यहां पर आपकी आत्मा आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर आपकी सोल हमेशा आपको गाइडलाइंस देगी, आपको आगे के लिए रास्ता दिखाएगी। आप कभी भी अकेले नहीं हो, इस बात को आप पहचान लो, समझ लो, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो। आपकी सोल बहुत संत, साधु, महात्मा, ये सब मतलब बहुत कुछ चीजों को मतलब एक पूर्ण रूप से अपने आप को जब तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ।
बैलेंस, थर्ड आई चक्रा। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पर आपकी सोल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइड करेगी, हेल्प करेगी और आपको खुद ब खुद रास्ते आपको दिखाई देते चले जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। तो अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर फेथ करो कि जो भी मैसेज आपके थ्रू आपको आपकी इंट्यूशन आती है वही आपको आगे बताएगी कि आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है। गिल्टी, बिल्कुल डेफिनेटली आप है ना, आप गिल्टी से बाहर निकल रहे हो। जितना टाइम वेस्ट करना था आपने किया, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त हमें कुछ सिखाकर नहीं जाता। सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? आप ये अगर थोड़ा गहराई से सोचोगे, आप थोड़ा अच्छे उससे ये दुख सुख परेशानी ये साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो। इंसान सीखता कहाँ से? सबसे ज्यादा मुझे आज ये बता दो, वो सीखता कहाँ से है? क्या प्यार में सीखेगा वो? नहीं। जब भी कुछ सीखेगा वो, तो वो हमेशा उसको हालात सिखाते हैं, समय सिखाता है और समय हमारे साथ ऐसे ऐसे दाव पे चलता है जिसके साथ हम ऑटोमेटिक चीजों को हम समझ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपके साथ जो भी टाइम निकला उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। दुखों ने, परेशानियों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है जो आज आप ये हो। तो जो टाइम चला गया है दुख परेशानी वाला, कड़वाहट वाला, अकेलापन का, उसको भी सलाम करो, उसको भी प्रणाम करो। समय सबको, अच्छा वक्त तो देखो खुशी देता ही देता है, लेकिन बुरा वक्त जब आता है ना हमारे ऊपर, तो वो वक्त हमको है ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस वक्त में हम परेशानी में होते हैं, हम दुख तकलीफ और दर्द में होते हैं, लेकिन उससे हमें मिल क्या रहा है ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी किसी का पर्सन, किसी के बच्चे, किसी के ऐसे इंसान छोड़ छोड़ के चले जाते, तो अब आप बोलोगे वहां पर कि इससे क्या सीख मिल रही है? वहां पर आपकी सोल लर्न कर रही है कि कोई चीजें जब आपसे दूर होती है तो उस सिचुएशन को कैसे मेंटेन किया जाता है, इससे यहाँ पर हमें क्या सीखने की जरूरत है। वहां से आप इंटरनली आप अंदर से मजबूत बनते हो। वहां पर फेथ, बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको विश्वास करना है अपने ऊपर कि आप एक हीलर हो, एक लाइट वर्कर हो, और जो कुछ भी परेशानियों से आपने सीखा है, समझा है, जाना है, उसे भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस पर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि जो समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है, हमेशा समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक है, सिर्फ हमारी हमारी समझ, हमारी सोच, इन सब चीजों का हेरफेर आ जाता है यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है विश्वास करो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे तक जाओगे, चीजों को और बहुत बेहतर के समझोगे, जानोगे यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। फिर इंट्यूशन का कार्ड आ गया। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपनी इंट्यूशन को बिलीव करोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबंडेंस का कार्ड चूज किया, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और कमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं देखना है। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा, मतलब कल तो हद ही कर दी उन लोगों ने। बिल्कुल हर कमेंट्स में व्यू रिप्लाई करके आप रीडिंग यहाँ से लीजिए। कितने लोग मतलब चिट्टर हो गए, ये भी मुझे चलो छोड़िए, मुझे आप, मेरा काम था आप लोगों को बताना। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। पता है, मैं इस कार्ड्स को देख रही हूँ ना, तो मुझे पता है कैसी फीलिंग आ रही है कि गणेश भगवान सॉरी, मतलब किसी ने शायद अभी गणेश चतुर्थी पे उनके लिए मोदक प्रसाद जो भी अर्पण किया है ना, यहाँ पर फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे कि जैसे ये कृष्णा जी ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे करके मुझे ऐसा लग रहा है वो बोल रहे हैं बहुत यम्मी यम्मी था सॉरी मैं बहुत, मतलब बहुत प्यारे हो सकते हो आप यहाँ पे, बहुत मतलब बबलिंग फेस है आपका, हंसता खेलता फेस है आपका, बहुत ज़्यादा आप अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत है, बहुत आप मतलब डिवाइन, वो कहते हैं ना कि एक सोल जो होती है जिसके अंदर, हाँ, किसी ने परेशान कर दिया या किसी ने कुछ लोगों का दिया हुआ, सब कुछ लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर। किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आप हर्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा से रोते राम हो या रोतले हो या परेशान रहने की आपकी आदत है, नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये इतना खुश क्यों है, ये इतना अच्छे से कैसे रह लेता है, तो इसको परेशान किया जाता है, इसको परेशान करो। ओके, तो मैं कुछ यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना आपके साथ, पाइल नंबर 2, ये आपका कुछ नहीं है, ये बस लोगों की तरफ से, लोगों का गलत व्यवहार करना और आपका परेशान होना। लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया तो परेशान हो गए। एक होती है ना कि चीजें, हाँ, हमारी खुद की चीजें होती जिससे हम परेशान, यहाँ पर तो वो है ही नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इतने मासूम हो, इतने प्यारे हो, किसी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आप किसी के बारे में आप सोच विचार भी करते होगे। आप आप अपनी ही दुनिया में मगन हो, आप अपनी ही दुनिया में खुश हो यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए आपके अंदर बहुत बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर। आप फूलों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, शायद बोलो फूलों के बहुत ज़्यादा नज़दीक आप रहते हो। ओम का शायद चैंटिंग करते हो आप यहाँ पर। आने वाले टाइम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए तैयार करने वाले हो, अपने आप को रेडी करने वाले हो आप यहाँ पर। आप शायद है ना लड्डुओं का भोग लगाते हो कहीं पर भी, या गणेश भगवान को या किसी भगवान को भी आप लड्डुओं का भोग अर्पित करते हो ना, बड़े दिल से, बड़ी सच्चाई से वो प्रसाद आप लगाते हो, तो वहाँ पर आपको पता नहीं है कि कितनी उसमें उसमें प्रेम मिला रहता है उस प्रसाद में। आप तो उनको रख देते हो, लेकिन आपके बिना बोले ही आपके प्रभु आपका भोग, उन प्रसाद का भोग लगा लेते हैं वहाँ पर, आपके कुछ बोलने से पहले, क्योंकि ईश्वर तो सब जानता है ना, हमारे मन में क्या दुविधाएं चल रही हैं, हम किस परेशानी में अटके हो, भगवान से आज हम क्या प्रेयर करने, तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब समझते हैं आपको, क्योंकि आप है ना, सबसे बड़ी बात, पाइल नंबर 2, आप है ना, बिल्कुल आप पे कहते हैं ना, एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, बच्चा, आप अपने भगवान के लिए वो हो, जैसे बच्चे को कैसे संभाल के रखा जाता है। आप बहुत ज़्यादा अभी तक जो तकलीफ, दुख, पेन, जो दर्द होने थे आपकी लाइफ में, वो शायद हो सकता है आपके कार्मिक हो, या कहते हैं ना कि जब हम अपने कर्म बंधन को कट करते हैं, ठीक है, हमें हमें भी प्योर होना पड़ता है, हमें भी अपने आप को क्लीन करना पड़ता है, और जब हम क्लीन होते हैं, हम क्लियर करते हैं अपनी चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वहाँ दुख, दर्द, पेन तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपने शायद अपना कर्मा रिलीज करा है, अभी जो गया है, अभी जो टाइम गया है, बहुत पेनफुल साइकिल से निकले हो आप, लेकिन आपको यकीन मानिए, आप यकीन मानिए,
कि आप बिल्कुल प्योर हो चुके हो, सब कुछ रिलीज कर दिया है आपने यहाँ पर। नई नई चीजें, नई नई बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। जिसकी आत्मा सच्ची होती है, जिसका दिल सच्चा होता है, जिसके कर्म सच्चे होते हैं, उसे और चाहिए क्या? पायल नंबर 2 उसे चाहिए क्या और? इसीलिए बोला जाता है अपने कर्मों में शुद्धि रखो, अपने वचनों में शुद्धि रखो, अपनी आपकी जो भी चीजें हैं उनमें शुद्धि आपको रखने की जरूरत है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, सबसे बड़ी बात ये, सोचोगे तभी तो करोगे ना, तभी आपके माइंड में जाएंगी वो चीजें। माना इंद्रियां हैं, सब कुछ होता है वहां पर, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वहां पर अगर आपने कोई चीजें आपके सामने आ रही हैं, अपने दिल से देख लिया, उन सब चीजों को दिल से कबूल कर लिया, हाँ यार मन किया था, आ गई सामने, मन किया देख लिया, हाँ गड़बड़ तो वही हो गई ना फिर। मानो हमारे सामने आ भी जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करना होता है? ठीक है आ गई, हम अपना बहुत नॉर्मली तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो चीजें ऐसे कट की जाती हैं हमारे रास्ते से, ठीक है। यहाँ पे देखती हूँ आगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है मैम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बस मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक एनर्जी ब्लॉक। यहाँ पर पता है पाइल नंबर 2, जो मैंने अभी आपको इस कार्ड से बोला, अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दर्द रिलीज किया है, चीज़ों को आपने बहुत कार्मिक चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से निकाला है। ये देख रहे हो इस कार्ड्स को, कितना ब्लैक है, ये ब्लैक ब्लैक, ये पूरा ब्लैक। ओके, तो ये जो ब्लैक है ना, इसने आपको पूरा, आप है ना पूरे वाइट हो चुके हो आप यहाँ पर। ये अब इसको, ये वाइट हो गया है, ये आपका ये ब्लैक निकल गया आपके। ये आपको किसी भी चीज में, ना ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप इतने प्यारे, इतने सच्चे, इतने मासूम हर चीज में। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं ना कि जब हमें स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी पर आध्यात्मिक चीजें जो कि परमात्मा की तरफ लेके जाता है, तो वो रास्ता जो होता है ना, वो रास्ता ऐसे ही हम नहीं चले जाते। मानो आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है, तो परमात्मा क्या करेगा? पहले उस ब्लॉकेज को तोड़ेगा, उसको रिलीज करेगा। आपके जो भी कर्म थे, कुछ कर्मों की वजह से कि आप ब्लॉकेज आपके बनते जा रहे थे, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जब हम परमात्मा का रास्ता, स्पिरिचुअल जर्नी, वो तभी बढ़ पाती है आगे कि जब हम इन सब चीजों को रिलीज कर देते हैं। परमात्मा ने, ईश्वर ने आपकी ये जो रुकी हुई चीजें हैं, ब्लॉकेज है, वो सब आपके रिलीज करवाए हैं खुद उन्होंने, पायल नंबर 2, ताकि आप अपनी चीजों को लेकर, आपकी सच्ची आत्मा, सच्चे दिल और सच्चा प्यार जो है ना आपके अंदर, उसको लेकर आप आगे बढ़ो। ये चीजें पता है आपको, कहते हैं ना कि लोगों से आप प्योर थे, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना,
उसको रिसीव कर करके अच्छा थोड़ा सा उधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, थोड़ा सा इधर से लिया, बस फिर क्या हुआ, अपन तो डूब गए। ये वही हुआ आपके साथ। तो तब आपकी एनर्जी पूरी ब्लॉक हो गई। अब फिर परमात्मा ने क्या करा आपके साथ, फिर आपको रिलीज करवाया, और रिलीज ऐसे नहीं हुआ, वो आपको फिर से एक पेनफुल, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी मेजर साइकिल से आप बाहर निकले हो। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, अब जो कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी रुकना, आगे नहीं बढ़ पाना, समझ नहीं पाना, ये क्या चीजें हैं ऐसी जो हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मैं इतनी देर से आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्योर सच्चाई, एक को कहते हैं ना कि सिर्फ लोगों को, मुझे नहीं लग रहा है कि आपने ना किसी से कभी कुछ मांगा, अपने खुद के लिए मांगा होगा किसी से भी, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पर वही बता रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, मुझे मांगने की, क्योंकि पता है मुझे नहीं लग रहा आपकी कोई डिमांड रही होगी। कहते हैं ना डिमांड, लोगों की कितनी बड़ी बड़ी डिमांड होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। हमेशा जब भी ईश्वर के पास जाते, 1 सेकंड के लिए जाते हैं, लेकिन 10 डिमांड उनके सामने रख दी जाती है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि आपने है ना कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हाँ, थोड़ा बहुत देखो लड़ाई झगड़ा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं, वो सब होती रहती, लेकिन एक वो जो कहते हैं ना, हमारा दिल ग्रीडी जो होता है, बहुत ज्यादा उससे भरा हुआ रहता है हमेशा, मतलब हाँ उससे भी ले लेना, उससे भी ले लेना, वो वाली चीजें नहीं। परमात्मा के पास भी, ईश्वर के पास भी आप अपनी प्रार्थना में आपने हमेशा सच्चे दिल से सिर्फ पूजा ही की है, पाठ ही की, आराधना ही की है, आपने मांगा उनसे भी नहीं है, ईश्वर से। तो लोगों से क्या मांगोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर वो दे देगा, उसे देना है वो देगा, और जब टाइम आएगा वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि आपको विश्वास है अपने परमात्मा के ऊपर। वो कहते हैं ना कि मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, नहीं मांगोगे तो उतना मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो शायद आपके नेचर में नहीं है, वो भगवान ने वो वाली चीजें दी नहीं है आपको। आप भगवान के पास भी जाते हो, ईश्वर के पास जाते हो, तो उसके प्रेम के लिए, उसके प्रसाद के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, ठीक है, वो चीजें अब आपकी यहाँ पर बढ़ेंगी। वो आपका जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैं खुल के किसी चीज़ को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डोनेट करने का दिल करता है, दूसरों की हेल्प करने का दिल करता है, मन करता है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं कर पाए हो, वो अब आप आगे की तरफ यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो भी अनुभव आपको होते हैं, जो भी चीज़ें आपको कहते हैं ना कि आपके अंदर होती है, एक आपके अंदर अभी भी शायद कुछ उथल पुथल हो रहा है, शायद चीज़ें अभी भी शायद आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके शायद कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो डोंट वरी, वो दुविधा भी आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम टाइम की ज़रूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आपका कार्ड यही बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत खुश होते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। कहते हैं ना कि जहाँ पर हमें खुशी मिलती है, प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, तो वहाँ पर कैसे रहते हैं वो सोल, कैसी रहेगी? ऑब्वियसली वो खुशी रहेगी ना। तो जब हम आपको ईश्वर का प्रेम मिलेगा, उसका प्रसाद मिलेगा, तब आप क्या होगे? आप उस जर्नी में और बहुत बेहतर तरीके से काम करोगे और आगे की तरफ वहां पर जाओगे। बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब इतना इमोशनल, इतनी भावनाएं हैं आपके अंदर कि अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है, इतने भावुक हो जाते हो जब आप अपने परमात्मा से जुड़ते हो या उनसे कुछ बातचीत भी करते हो, तो आप लिटरली मतलब अपने आप को शायद रोक नहीं पाते हो। आप शायद पूजा करते वक्त बहुत रोते भी हो शायद आप। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, कहते हैं ना सरेंडर कर देना, कुदरत को सरेंडर कर देना, हर चीज को सरेंडर कर देना। और कहते हैं ना कि जब माँ बाप हमारे ऊपर बैठे रहते हैं तो बच्चे को किस बात की टेंशन। आपकी थिंकिंग कुछ ऐसी होने वाली है यहाँ पर। आप बिल्कुल कहते हैं ना सरेंडर की एनर्जी में हो, सब कुछ उसको सौंप कर, और सिर्फ आप अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आगे जाकर आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस यहाँ पर मिलेगी। आपको पीस में और शांति में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योगा और ज़्यादा उन सब चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो आपको साइन मिलेंगे आगे जाकर, जो चीज़ें आपकी यात्रा और बड़ी हो सकती है, वो और लंबी हो सकती है, तो उस चीज़ के लिए आपको पता चल सके। आपको बहुत ज़्यादा सपने भी आएंगे, तो सपनों में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको पता चलेगा आपको अपने बारे में। 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत भावुक हो, बहुत चीज़ों को आप दिल से लगा लेते हो। ठीक है, आप इतने ही, आपके अंदर चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है या किसी की कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो चाहता है वो नहीं कर पाए हो आप अगले के लिए, तो आप वहाँ पर भी परेशान हो जाओगे यार। वहाँ पर भी आप सोच विचार करने लग जाओगे कि यार मैंने इसके लिए ये नहीं किया, क्या मैंने गलत किया कि सही किया, या हो नहीं पाया। तो जब आप ऐसे हो तो ऐसी सोल वो कैसे ना आगे बढ़ेगी। आपको पाइल नंबर 2, आपको आप एक ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसा एक स्थान चूज करना है जहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान, योगा आपको करने की ज़रूरत है, ताकि जो ड्रीम्स में आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, वो आपकी एक समस्या का निवारण ही होगा। एक कहते हैं ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होगा वो, कि आपको इस चीज़ से, इस परेशानी से ऐसे निकल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लेती हूँ, एंजल डेक से। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ओके, मदर मेरी, लव एंड पीस। इतनी देर से मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर पता है आप चेहरे पे कितनी मासूमियत देख रहे हो,
कितना भोलापन है, कितना प्यार झलक रहा है ना। बस पायल 2 आपके अंदर बस प्रेम है, एक शांति है, एक पीस है, जो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी आप अचीव भी करने वाले हो। इस लेवल तक आप जाने वाले हो। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको हमेशा ऐसा रास्ता चूज करना है, ऐसी एनर्जीज के इर्द गिर्द आपको रहने की ज़रूरत है जो आपको पीस में रख सके, शांति में रख सके और जो आपको हीलिंग दे सके। क्योंकि आप खुद एक ऐसी सोल हो जो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव हो आप, और प्लस आप उतने ही सेंसिटिव भी हो। पायल नंबर 2, जब प्योर और सेंसिटिव दोनों एक चीज मिल जाती है ना, वहां पर मतलब लोगों की, या तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल के रखो ताकि लोगों का वहां पर कोई भी किसी भी गलत चीजों का असर आपके ऊपर ना आ सके। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि हर चीज पॉसिबल है। ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे हर चीज पॉसिबल है। सिर्फ आपको जरूरत क्या है, सही रास्ता, सही पाथ पर आपको चलने की। पीस वो रास्ता है आपका, पीस का, शांति का, तो उसी रास्ते पर आपको चलना है। ठीक है, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, उसे और बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और हर चीज़ पॉसिबल है। आप कभी डरते हो या जो पास्ट की चीज़ें वापस अटैक कर जाती हैं आपके ऊपर और आप वापस से आप हिला देते हो, क्योंकि कार्ड्स वो भी बता रहा है पुरानी चीज़ों को लिए सोच विचार करते रहते हो आप। जो आने वाली चीज़ें हैं ना, फिर वो ना दिखाई देंगी, ना सुनाई देंगी, ना ही पता चलेगा कब आई कब गई। तो जो हो उस एनर्जी में रहो। मदर क्या होती है? एक मदर सबकी केयर करती है, प्यार देती है, संभालती है, एक घर को जोड़ के रखती है। जो भी किसी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको शॉर्ट आउट करती है। हमेशा अपना कुछ भी नहीं करती, वो अपने लिए कभी कुछ सोचती नहीं है, वो किसी से कहती नहीं है माँ, हमेशा दूसरे दूसरे दूसरे। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसी सोल है यहाँ पर। फोकस, इंटेंशन, डायना, यस। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप है ना, किसी भी मसले में, किसी भी चीज़ों में अपने आप को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप अपनी अपनी इंटेंशन को, आपको कुछ चीज़ों को अचीव करना है, उसको जितना ज़्यादा आप सच्चाई दोगे, एक कहते हैं ना, एक सच्चाई से रास्ता तैयार करना, एक सच्चाई के साथ किसी चीज़ को रेडी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेडी हो अब आप, लेकिन बस आपको करना क्या है, जैसे चलते आ रहे हो, जिस रास्ते पर हो आप, उसी पे फोकस लगा कर रखने की ज़रूरत है। भटकन नहीं चाहिए आपके अंदर, भटकना नहीं है बिल्कुल भी आपको। जब आप भटकोगे नहीं अपने रास्ते से, अपने आप को रेडी कर लोगे, तब देखना वो मंजिल आपको क्या, मतलब कहाँ तक आपको लेके जाती है, वो रास्ता आपको कहाँ तक लेके जाता है। और जब उसका, वो कहते हैं ना कि जब हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं हमने क्या क्या किया है, तो फिर उसका जो आउटकम होगा वो आपको हैरान कर देने वाला होगा। यहाँ पर आपको कह दोगे ना, हैरान हो जाना किसी चीज को देखकर। यहाँ पर चैरिटी प्रेयर, कनेक्ट विद हेवन एंड आस्क। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको सिर्फ प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है, आपकी तुरंत कबूल की जाती है। सिर्फ आप उसको बोलो, और जो बोलोगे आप उसको सच्चाई से बोलो, प्योर इंटेंशन के साथ बोलो, वो रिसीव होते हुए आपको रिसीव भी होएगी वो वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि चैरिटी करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आपको चैरिटी के लिए बोला जा रहा है। जितनी ज़्यादा आप, मतलब कहते हैं ना, दूसरों को हील करोगे, दूसरों के लिए प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी सोल की ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा आप, कहते हैं ना, दुआओं में बहुत पावर होती है। आपको है ना,
दूसरों की दुआएं आपको पता नहीं कहाँ लेके चली जाएंगी। डिवाइन डायरेक्टर, पर्पस, यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ पिक्चर जो बनी है ना आपकी, ये एक कुदरत का ही खेल है, कुदरत की ही चीज़ें हैं जो कुदरत की मंजूरी से ही आपके साथ की गई हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हुई हैं उसे कबूल करो। किसी चीज़, अपनी चीज़ों को अपने दिमाग या अपनी सोच विचार लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, जो चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं, जिस रास्ते पे भी हो आप बिंदास होकर आप आगे की तरफ बढ़ो। खुश रहना है, सिर्फ आपको खुश होकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, मैं चक्कर से देखती हूँ। आइसोलेशन, यस, जो ये ब्लॉकेज थे ना, आपको अब जो बोल नहीं पाते हो या कहते हैं ना खिसकना ओह माय गॉड, एक कहते हैं ना कि बस एक, हाँ, एक रूम है, एक बेड है और कुछ चीज़ें आसपास रखी हुई हैं, बस वही है आपकी ज़िंदगी। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रहे हैं ये ज़िंदगी नहीं होती है, ये तो सिर्फ यहाँ की चीज़ें हैं, यहीं रह जाएंगी, ऊपर क्या लेके आओगे, हिलो, वहाँ से हिलना है तो आपको हिलाया गया, ओके, हिलाया भी बहुत बहुत बड़े लेवल पे हिलाया गया था आपको, शायद वो झटका अभी तक लगते होंगे आपको डिस्कवरी डेफिनेटली, वो सॉरी, जब ये हिल गए ना तब तब कुछ किया है आपने, अदरवाइज इसीलिए यहाँ पर जो कुछ हुआ है एंजल्स की मजबूरी पे हुआ है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर जो चल पड़े हो ना, ये जो कुछ हुआ है ना, ये यहाँ पर एंजल्स ने आपके लिए किया है, क्योंकि हिल ही नहीं रहे थे आप। जब मतलब पहचान गए तब आपने कुछ किया है अपनी लाइफ में, तब आप अब स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत, एक कहते हैं ना कि चीज़ें खुद से बनाना, खुद क्रिएट करना, खुद चीज़ों को आप खुद नई नई चीज़ों को जन्म दोगे। शायद आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी तरफ से कि आप उनको नया नाम दो किसी चीज़ को। डिस्कवरी, ठीक है, रिन्यूअल, फाइल नंबर 2, सॉरी मैं हंसती बहुत हूँ। यहाँ पर देखो, बिल्कुल जो मैं बोल रही हूँ, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप नई नई चीज़ें ही करोगे ना, नई नई चीज़ों की तरफ आपका झुकाव जाएगा, मन जाएगा, दिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर रहोगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, आप सन की एनर्जी में ज़्यादा रहना पसंद करोगे। वैसे भी ठंड आ रही है, तो ठंड में हम सन की एनर्जी में ज़्यादा बैठेंगे, टाइम समय लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मैनिटी, बहुत खूबसूरती से आपका थ्रोट चक्रा भी हील किया जा रहा है, बहुत खूबसूरती से आप अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपने दिल की बातों को कह पाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, आप किसी गहरी ऐसी चीज से बाहर निकले हो जहां पर है ना, आपको इसी रास्ते पर ही जाना था और यही काम आपको करना था। इसीलिए वो साइकिल आपकी, जो मैं कह रही थी ना कार्मिक, वो आई इसीलिए थी आपकी, कि आप रिलीज करो पुरानी चीज़ों को, दिल से बोझ हटाओ और आगे की तरफ बढ़ो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।